सो हाय एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, क्या हुआ कि जैसे हम लोग कॉलेज में थे, तो अब कॉलेज में क्या होता है कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस तो होता है, ये सबको पता है। लेकिन साइंस वालों में ना हमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, हम कॉमर्स वालों को, क्योंकि हमें लगता था कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं लैब में जाकर। हम लोगों ने यूट्यूब में भी देखा तो लैब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और गजब गजब चीज़ें बन रही हैं भाई, अलग अलग मेटल्स बन रहे हैं। तो हमें लगा कि हम भी कुछ ना कुछ इसमें कर ही लेंगे। तो हम लोग क्या करें, हम लोग चले गए करने के लिए कि भाई कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर ही लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने एक दोस्त को पकड़ा और हमने बोला कि कुछ भी कर, हमें यहाँ पर जाना ही है, तुम्हारे लैब में लेके चलो। दोस्त ने बोला ठीक है, तुम्हें घुमाने लेके चले जाएंगे। तो हम लोग 2-3 दोस्त अपने साइंस वाले दोस्त के साथ घूमने चले गए उनके केमिस्ट्री लैब। अब वहाँ जाते तो क्या होता है कि वहाँ पर सिखा रहे थे कि कैसे धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ों को डाल सकते हो, किसको किस में मिक्स करना है। हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है, हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या, एक रेड कलर था, उसमें एक साफ सफ़ेद एकदम फीका कलर डाल दिया और ब्लू हो गया। हमारे तो बढ़िया हो गया। तो हमने क्या किया, हमने वो रेड कलर उठाया, सफ़ेद कलर उठाया और हम लेके चले गए। और हमें अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर उनको इतना आइडिया होता तो वो साइंस ले लेते। हमने क्या किया, अपने 2-3 दोस्तों को जमा किया। हमने बोला कि अगर इस कलर को मैं येलो कर दूं तो तुम कितने पैसे दोगे। तो सारे दोस्त कहते हैं 10 रुपये। सबके अपने बजट के हिसाब से बोल दिया। उन्होंने बोला 10 रुपये देंगे। 5 दोस्त थे, 50 रुपये मिलने वाले थे। अब उनमें से एक दोस्त हम लोग का सियाना था, वो बोलता है नहीं, येलो नहीं होगा, इसको ब्लू करके दिखाओ। हमने जानबूझ के इनको येलो बोला था, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग ब्लू ही बोलेंगे। तो हमने उसमें डाला और हो गया ब्लू। हमने पैसे कमा लिए 50 रुपये और हम 2 दोस्त बहुत खुश। अब हमें कमाई करने का नया जगह मिल चुका था। अब हमारे दिमाग में आया कि अगर ये केमिकल्स हम यूज कर सकें तो क्या होगा। तो हम अगले दिन गए। अगले दिन हम फिर एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, सेम कुछ हुआ। अब इस बार गोल्डन कलर बना, यानी येलो कलर। हमने बोला कि ठीक है, हम इसको ब्लू करेंगे। कहते नहीं, तुमने कहा था इसको गोल्डन करोगे ना, इसको पीला कलर करके बता। हमने पीला किया और 50 रुपये मिल गए। 100 रुपये की कमाई हो चुकी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर हम दोनों दोस्तों को लग रहा है कि हमें साइंस लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री लैब में धूम मचा रहे थे। तो हम लोग क्या किए कि हमें एक बार सोचा कि नहीं यार, चले जाते हैं और लैब में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम लोग मिलके। और हम लोगों ने 3-4 ऐसे केमिकल मिला के छोड़ दिया, क्योंकि कुछ हुआ नहीं उसमें, नॉर्मली रह गया वो। हमने मिला के छोड़ दिया उसमें। और फिर क्या हुआ कि वो बोतल में रह गया था। तो हमने सोचा कि इस बोतल में रखेंगे तो कल सुबह किसी ना किसी को पता ही चल जाएगा। हमने क्या किया, बड़ी टंकी थी, उसमें शायद एक बहुत ज़्यादा केमिकल भरा हुआ था। हमने उसमें उसको डाल दिया और छोड़ दिया। हम आकर रात को अपने रूम में सो गए। रात को करीबन 3-4 घंटे बाद देखते हैं ब्लास्ट होता है बहुत ज़ोर का। और हमें कोई दोस्त बोलता है कि केमिस्ट्री की लैब उड़ गई है। अब हमारी बैंड बजनी चालू हुई। अब हम जाके देख रहे हैं तो किसी ने बोला कि एक्सप्लोजन हो गया, कि मतलब कोई ना कोई केमिकल ऐसा मिल गया है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। अब मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और बाकी सारे दोस्त जिन्होंने ब्लू कलर और येलो कलर का मैजिक हमने उनके सामने किया था, वो भी हमें ही देख रहे हैं। साइंस का वो दोस्त जो हमें लैब लेके गया था, वो भी मुझे ही देख रहा है और मेरे दोस्त को। बाकी सबको छोड़ के उन लोगों को बिल्कुल गारंटीड है कि ये जो धमाका हुआ है इन्होंने कराया है। कुछ नहीं बचा। सबसे पहले उसकी छत उड़ गई थी, चारों तरफ कुछ है ही नहीं, फील्ड हो चुका है वो जगह। नीचे देखा तो 3-4 मीटर का गड्ढा बन चुका है। हमने सोचा हम क्या करें। फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गए थे ना कि और पूछो मत। वहाँ का जो लोहे का रोड था वो बिल्कुल ग्लू बन गया था, चिपचिपा सा।
टीचर हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा किया किसने, तो मेरा साइंस वाला दोस्त मुझे देख के ऐसे उंगली कर देता है। बाकी सब ने भी मेरी तरफ ही उंगली कर दी और मैंने अपने दोस्त की तरफ, क्योंकि उसने बोला था करने के लिए, घूमने जाने के लिए रात को, इसी ने बोला था। सर ने बोला तुमने किया क्या? हमने बोला कि सर ये वाला कलर मिलाए थे, हाँ लेकिन उसमें ब्लास्ट नहीं होगा, सर ने बोला। मैंने कहा नहीं सर उसमें ब्लास्ट नहीं हुआ था, वो जो बड़ी टंकी नहीं थी, सर ने बोला लेफ़्ट वाली राइट वाली, मैंने राइट वाली, हाँ उसी में ग्लू डाल दिया हमने। और 2 दिन बाद हम क्या देखते हैं, हमारे सर को सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल दिया था, जो फॉर्मूला हमने उनको बताया था। उस दिन हमें पता चला कि हमने जो किया था ना वो कोई आम चीज़ नहीं थी, बड़े बड़े साइंटिस्ट उसकी खोज कर रहे थे, हमने कर दिया। सर ने हमें क्रेडिट ही नहीं दिया। सर ने बस उस दिन ये बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, इस बात को यहीं दबा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना किसी को बताना मत। हमने किसी को नहीं बताया, वरना वो जो प्राइज़ था वो मुझे मिलता, मैं बनता अगला देश का APJ अब्दुल कलाम। यही सोच के जा रहा था, तो हमारे प्रिंसिपल हमें मिले। वो कहते हैं क्या भाई, मैंने सुना तुम लोगों ने उड़ा दिया बिल्कुल। मैंने कहा सर आपको पता है? हाँ। तो फिर आपने वो प्राइज़ मुझे क्यों नहीं दिलवाया? सर कहते देखो तुम बहुत टैलेंटेड हो, आगे तुम और प्राइजेस ले आओगे इस तरीके से। मैंने कहा सर मैं कॉमर्स में हूँ। सर और चौंक गए। फिर कहते कोई बात नहीं, वो टीचर हमारे यहाँ 10 साल से है, वो इसी खोज में लगा हुआ था, लेकिन आखिरकार उसको मिल गया, तो उसको एंजॉय करने दो, तुम पढ़ाई करो। मैंने बोला नहीं सर मैं इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा। सर ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ कॉमर्स में रूल्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर ने मुझे पूछा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ। नहीं बता पाए, फेल करवा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, वो अवार्ड आप रखिए, मैं अपने क्लास जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एंजॉय।